जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों का लेक्चर 6 है ट्रिग्नोमेट्री में। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कोई अनदर चैप्टर नहीं है। आप अभी तक जितने भी फार्मूले पढ़े थे उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री, कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री माइनस साइन 5 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री। इसका वैल्यू आपसे यदि पूछा जाता है तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ना तो 20 जानते हैं, ना 40 जानते हैं, ना 5 ना 25। ये आपका कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने जो कंपाउंड एंगल के फार्मूलीज पढ़े हैं उसी को आप थोड़ा सा थिंकिंग करें तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन एक अनदर लेक्चर ही हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिससे आप किस तरह के फार्मूले को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो फार्मूलीज का यूज़ होता है वो है आपका प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। यदि आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ है तो सम और डिफरेंस में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये चीज़ को जानते हैं कि यदि आपको 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूली चाहिए तो आपको साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड किए होंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आता है। सिमिलरली साइन ए माइनस बी को आप एक्सपेंड करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जब उस दोनों फार्मूलीज को आप ऐड करेंगे तो यही आपका आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दैट मीन्स 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब आप इस दोनों को एक्सपेंड करके ऐड कीजिएगा तो आपको 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस बी ही होगा। ओके, यदि आपको चाहिए 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या करना है, सॉरी ऐसे फिर कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी, वो भी फार्मूलीज हमको देखेंगे। जब आप इस दोनों को डिफरेंस करेंगे तो यही आ जाएगा। दैट मीन्स साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फार्मूला होगा। सिमिलरली आप 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी के बारे में भी सोच सकते हैं। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों को ऐड करेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को आप एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, क्योंकि इसका एक्सपेंशन होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका एक्सपेंशन होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। सिमिलरली आप 2 साइन ए इंटू साइन बी का भी फार्मूलीज देख सकते हैं। कैसे, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको एक्सपेंड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी होगा, और ऐड करेंगे 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी होगा। सिमिलरली आप दैट मीन्स या तो दोनों का दोनों साइन में रहे या तो दोनों का दोनों कॉस में रहे, एक साइन में रहे एक कॉस में रहे, तो यही जो आपका कंपाउंड एंगल में पढ़े थे उसी फार्मूलीज का यूज़ करके हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका। अब इसी बेसिस पे इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और साथ ही साथ 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या फार्मूला होता है, ये होता है
इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा 20 डिग्री। ये आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री, और ओवरऑल ये आपका हाफ से मल्टीप्लाई है। इसके क्या फ़ायदे हुए, ये cos 20 ये cos 20 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा है यहाँ पे cos 60 डिग्री, यहाँ पर बचा है cos 30 डिग्री, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 60 डिग्री 1/2 होता है और cos 30 डिग्री √3/2 होता है इंटू 1/2। यहाँ से हो जाएगा आपका √3 + 1/4। ये रहा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओके। तो अब ऐसा ही डेटा दिया गया जिससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना भी तो उतना आसान नहीं है। जो क्वेश्चन जिसने क्रिएट किया होगा ये सोचा होगा किस तरह से डेटा दें कि कुछ जो आपके अनस्टैंडर्ड हैं, जो स्टैंडर्ड नहीं है, वो कैंसिलेशन हो जाएगा और स्टैंडर्ड बचेगा जिसका वैल्यू हम लोग पुटअप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जब भी क्रिएट होता है तो ये सब चीज़ देखा जाता है। ओके, तो ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब आपका फार्मूलीज सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट भी हो सकता है। ओके, तो इसी के बेस पे हम लोग वो फार्मूलीज लिखते हैं। ये जो आपका a प्लस बी है उसको हम लोग एक अनदर एंगल c मान लेते हैं, और ये माइनस बी है उसको हम लोग d मान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये जो पढ़े हैं आप प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ओके, पुट a प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू डी। हमने इसे पुट कर दिया और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स a हो जाएगा c प्लस डी, तो a हो जाएगा c प्लस d/2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे c माइनस डी, तो b हो जाएगा c माइनस d/2। तो a हो गया आपका c प्लस d/2, b क्या हो गया c माइनस d/2। अब यहाँ पे आप c पुट करेंगे, यहाँ पे d पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा c प्लस d/2 क्योंकि a के बराबर है, और यहाँ b हो जाएगा c माइनस d/2। तो यहाँ से साइन c प्लस साइन d किसके बराबर होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ओके, सिमिलरली साइन c माइनस साइन d जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, और cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, और यहाँ से cos c माइनस cos d क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन डी माइनस c/2। ये आपका कुछ फार्मूलीज हो गई किस फॉर्म में, सम और डिफरेंस इनटू अ प्रोडक्ट। और सब ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है यही दोनों है। ओके, कोई बुक आप उठाएंगे तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन अलग से, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए बता रहा हूँ कि आज के जो फार्मूलीज होंगे, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बेस्ड होंगे। चाहे तो मैं कंपाउंड एंगल पढ़ा रहा था वहाँ पर ये भी पढ़ा देता क्योंकि कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड था, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ाया और आपको अलग पढ़ाने का कोशिश किया। देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला एंड सिंपल क्वेश्चन, फाइंड साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा, जो भी हमारे फार्मूलेज हैं, या तो साइन सी प्लस साइन डी है या कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो आप एक में कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। साइन 70 को रहने दीजिए, और ये जो आपका है कॉस 40 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं
साइन 50 डिग्री, क्योंकि जो 40 है इसको 90 माइनस 50 लिखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं सिमिलरली कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री। ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप कर दिए। अब आप थोड़ा सा साइन सी प्लस डी का फार्मूला अप्लाई कीजिए। साइन सी प्लस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 70 प्लस 50 120 बाई 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 70 माइनस 50 20 बाई 10 2 10 कॉस 10 डिग्री अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है आपका √3। ये रहा आपका आंसर्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके इस टॉपिक पे, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ लिंक, वहाँ पे आप डाउनलोड कीजिए। बहुत से क्वेश्चन आप बनाएंगे तभी जाकर आपको इस टॉपिक पे कमांड होगा। अदरवाइज़ आप फार्मूले देख लिए और रट लिए हो जाएंगे क्वेश्चन। नहीं, आपको तो बहुत कम क्वेश्चन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस टॉपिक पे। ओके, जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड 1 प्लस कॉस 56 डिग्री प्लस कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस 66 डिग्री अपॉन कॉस 28 डिग्री इंटू कॉस 29 डिग्री इंटू साइन 33 डिग्री। ओके, अब आपको इसके सॉल्व करना है और ऑप्शन वेरी सिंपल 0 1 2 3 दिया हुआ है। ओके, 0 तो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिलके तो पॉजिटिव ही होगा और ये मिलके पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पे 0 होने के कोई चांसेस नहीं है। 1 2 3 में ही कोई होगा। ओके, आप एक स्टैंडर्ड फार्मूलीज आपको कंपाउंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में बताए थे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थोड़ा सा उसका यूज़ करेंगे, नहीं तो आप ये 1 को कॉस 0 लिख के किसी के साथ आप ऑपरेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आना है। तो 1 माइनस कॉस 66 डिग्री को लिखिए 2 साइन स्क्वायर 33 डिग्री। क्यों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे 2 थीटा, तो 2 इंटू 33 थीटा हो गया 33 डिग्री। और आप यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाइए, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 57 डिग्री। ओके, इंटू कॉस सी माइनस डी, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस 1 डिग्री अपॉन कॉस 28 डिग्री कॉस 29 डिग्री एंड साइन 33 डिग्री। अब ये बताइए साइन 30 डिग्री यहाँ भी है और ये जो कॉस 57 है ना, ये भी आपका साइन 33 डिग्री के ही इक्वल होता है, क्योंकि ये आप इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 33 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और यहाँ पे साइन 33 कैंसिलेशन हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बच गया आपका साइन 33 और यहाँ से बच गया आपका कॉस 1। कॉस 1 को आप साइन 89 डिग्री लिखिए अपॉन कॉस 28 कॉस 29। ओके, क्योंकि ये आपका साइन 33, ये भी साइन 30 डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ साइन रखे एक ठो और ये कॉस 1 को साइन 89 लिख दिए। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब आप साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला अप्लाई कीजिए, देखते हैं क्या होता है। साइन सी प्लस डी, इसको आप ऐड करेंगे तो 9 + 3 2 8 + 3 122, मतलब यहाँ 61 डिग्री हो जाएगा, साइन 61 डिग्री। ओके, 2 इंटू साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये हो गया आपका सी प्लस डी करेंगे के 61 हो जाएगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जैसे ही सी माइनस डी करेंगे कॉस में, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, इसीलिए दिस माइनस दिस कीजिए, दिस माइनस दिस कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कॉस के केस में। ओके, यहाँ से आप देखिए 89 माइनस 33, तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5,
तो आपका हो गया 56 का हाफ 28, यहाँ से हो गया 28 अपॉन कॉस 28 इंटू कॉस 29। ओके, ये इससे कैंसिल। ओके, और ये आपका साइन 61, ये कॉस 29, दोनों आपस में इक्वल होता है, ये भी कैंसिल। इसका आंसर 4 होगा। ये रहा आपका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू सॉल्व इट। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आपके 4 के इक्वल्स होंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसे आप देखते हैं यदि उस टाइप का आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा एग्ज़ाम में। किस टाइप का है देखिए, वो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, वो है इफ़ साइन x प्लस साइन y इक्वल्स टू, एंगल ए ले लेते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू x एंड कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू वाई। यदि ये आपको डेटा दिया हुआ है और एग्जाम में 2 बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, इसीलिए ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं दिया गया। यदि इस टाइप का डेटा दिया हुआ है तो आप tan a प्लस बी बाई 2 को लिख सकते हैं x बाय वाई। डायरेक्ट कैसे होता है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। ये साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू x। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 इक्वल्स टू वाई। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल, कॉस कैंसिल, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी बाय 2 इक्वल्स टू x अपॉन वाई। ये आपका आसानी से फाइंड आउट कर लिए। फिर इसी के बेसिस पे हमको देखना है कि tan x प्लस वाई, सॉरी tan a प्लस बी, साइन a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी निकाल सकते हैं। कैसे, तो आपको एक फॉर्मूलीज बताए थे किसमें, मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल में, क्या कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बताए थे। तो यहीं से साइन a प्लस बी को आप लिख सकते हैं साइन 2 टाइम्स a प्लस बी बाई 2, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से tan a प्लस बी का फॉर्म है 2x बाय वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आपको ये डेटा दिया हुआ है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं साइन a प्लस बी क्या होगा। ओके, सिमिलरली कॉस a प्लस बी क्या होगा और tan a प्लस बी क्या होगा। तो यहीं से आप देखिए कॉस a प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। यहाँ से आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली आप tan a प्लस बी का भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, 2 tan a प्लस बी बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। यहाँ से आपका हो जाएगा 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप सिर्फ इसको मेमोरी में रखिए, कन्वर्सन इसको कर देंगे, लेकिन इसको रटने लगेंगे तो बहुत ढेर सारे फार्मूलीज आपको आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये भी रटिए, ये भी रटिए और ये भी रटिए, ये तीनों रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बनता कैसे है, अब पता रटे नहीं और बनाए भी नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, तो लेकिन आप जानिए कि यहाँ से यहाँ आने के एक तरीके ये हैं,
tan a प्लस बी बाई टू इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होता है। जब आपको tan में हाफ एंगल में दिया हुआ है तो tan के 3 फॉर्मूलीज होते हैं, जो साइन में साइन का भी tan में होता है, साइन 2 थीटा का भी tan में होता है, cos 2 थीटा का भी tan में होता है और tan 2 थीटा का भी tan में होता है। इसीलिए वहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस पे जब भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एकदम फॉर्मूली बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या आया हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन आया हुआ है, इफ साइन x प्लस साइन y इक्वल्स टू 1/3 एंड cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 1/4, फाइंड साइन x प्लस y। ओके, ये आया हुआ क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, फार्मूला रखने में बार बार नहीं बोल रहा हूँ। अब साइन में है, ये कॉस में है, तो यहाँ से आपका tan x प्लस वाई बाई टू आपका हो जाएगा 1/3 अपॉन 1/4 दैट इज 4/3। tan x प्लस वाई बाई टू आपका 4/3 हो गया। तो साइन एक्स वाई क्या होता है 2 tan x प्लस वाई बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू यहाँ हो जाएगा। ओके, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 3 कैंसिलेशन हो जाएगा, 3 × 2 × 4, 2 × 3 × 4 अपॉन 9 प्लस 16, यहाँ से आपका हो गया 24 अपॉन 25। इस फार्मूला में आप लगाएंगे, जो फार्मूला बताया था उससे डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप कितना रटेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी बहुत सारे फार्मूलीज दिए हुए हैं। ओके, अब हम लोगों का एक जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बेस्ड है, आप उसको जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना मेमोरी में होगा, वो है आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज़। दैट मीन्स आपको कंडीशन दिया हुआ होगा, तब जाकर वो फार्मूलीज काम करेंगे। ओके, क्या है कंडीशनल आइडेंटिटीज़, उसको देखते हैं। देखिए कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पे क्या सब फार्मूलीज हैं, बहुत सारे फार्मूलीज है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक आपके मेमोरी में रहेंगे। रटना ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, आप इसे जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मेमोरी में रहेगा तो अच्छा होगा। और तब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे आपको दिया हुआ है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स कह सकता है ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये कंडीशन दिया हुआ है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का जो फार्मूला होता है वो होता है 4 टाइम्स साइन a साइन b एंड इंटू साइन c। ये फार्मूलीज होते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप इसके प्रूव कैसे कर सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रूव है। कैसे, LHS लेके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसीलिए प्रूफ बता रहे हैं कि आपको लगे कि नहीं ज़्यादा टफ नहीं है, हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा हो जाएगा। जैसे साइन 2a प्लस साइन c प्लस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। a प्लस बी को लिखेंगे हम लोग पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी। ओके, ये जो आपका है वो साइन सी के इक्वल है, तो 2 साइन सी कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा साइन ए माइनस बी, यहाँ से बचेगा कॉस सी। ओके, क्योंकि साइन सी आपने यहाँ से कॉमन ले चुका है 2 साइन सी इंटू कॉस सी, और यहाँ से आपका साइन सी कॉमन आ गया। ये जो फार्मूलीज हम लोग अप्लाई किए थे, गलत अप्लाई किए थे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ये आपका कॉस है, नॉट साइन। यहाँ से आपका ये कॉस हो जाएगा। ओके, यहाँ से कॉस सी हो जाएगा, और ये सी को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ से 2 साइन सी, यहाँ से हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और यहाँ से कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, कॉस ए प्लस बी।
ओके, अब आप इसको वही फार्मूलीज अप्लाई कर दीजिए। कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ से माइनस साइन इंटू प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 4 टाइम्स साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। ये आपका कंडीशन दिया हुआ था, तब जाकर ये आप ये कन्वर्ट कर पाए कि ए प्लस बी आप साइन सी लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी। तो ये रहा आपका कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलीज। बहुत सारे फार्मूलीज हैं, लगभग 10-12 होंगे यहाँ पे, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थोड़ा सा लगने लगेगा कि कुछ तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है रटने में। ओके, जैसे आपसे कंडीशनल आइडेंटिटी यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c का फार्मूला होता है 4 टाइम्स कॉस a कॉस b इंटू साइन c। ओके, सिमिलरली आप कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c के बारे में आप लिख सकते हैं -1 -4 कॉस a कॉस b इंटू कॉस सी। डायरेक्ट फार्मूली बेस्ड क्वेश्चन इस पे आते हैं। ओके, अब आपको ये भी लिख सकते हैं कॉस 2a प्लस कॉस 2b माइनस कॉस 2c को आप लिख सकते हैं 1 - 4 साइन a साइन b इंटू कॉस सी। अब मेमोरी में रखने के लिए देखिए, जब 2 साइन में हो और एक साइन निगेटिव में हो तो एक ही साइन में होता है, और जिसमें निगेटिव है वही होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, कॉस कॉस बी कॉस सी है, तो यहाँ से कुछ इस टाइप का होगा क्या कि कॉस सी है तो यहाँ देखिए कॉस सी में है, बाकी सब साइन में कन्वर्ट हो गया। जिस तरह यहाँ साइन में माइनस था तो यहाँ साइन सी बचा, यहाँ कॉस में माइनस है कॉस बचा -1, और यहाँ पे +1 है। इस टाइप के चीज़ आप सोच सकते हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का भी फार्मूला होता है, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का फार्मूला होता है 4 टाइम्स कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। यहाँ पर 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी होता है, वहाँ पर 4 टाइम्स कॉस a इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी होता है। सिमिलरली कॉस a प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी का भी फार्मूला होता है 1 + 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो जैसे ही आप हाफ एंगल करते हैं तो ये जो साइन वाला पोर्शन है वो कॉस में बदल जाता है, और कॉस वाला जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी फार्मूले, ये भी कंडीशन होते हैं, ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल्स टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। सिमिलरली ये भी फार्मूले होते हैं cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल प्रूव है आपका। ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल हो तो a प्लस बी प्लस सी को 180 डिग्री लिखेंगे, और a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखेंगे। दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे तो tan a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और tan पाई माइनस सी माइनस tan c होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका यही आपका कंडीशनल बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली tan को आप चाहे तो कॉट में भी फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी। कॉट a प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट a इंटू कॉट b -1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, और कॉट पाई माइनस सी माइनस कॉट c होता है। फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपका यही कंडीशनल आइडेंटिटी बन के तैयार हो जाता है। tan और कॉट में यही बस 2 है, कॉस और साइन में बहुत सारे हैं। तो आप ज़्यादा रटने का कोशिश मत कीजिए, आप क्या कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत सा याद हो जाएगा। जैसे साइन में होता क्या है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होता है 4 साइन a इंटू साइन b साइन c। ठीक है, सिमिलरली cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है, तो -1 - 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c। साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c क्या होता है, 4 टाइम्स cos a इंटू cos b इंटू साइन c होता है।
आप प्रैक्टिस में रखें। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। यदि आपको कोई भी डाउट हो, इस डाउट में जितना कोई है ही नहीं, कोई अनदर चैप्टर है ही नहीं, चाहे तो इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन आपको इसीलिए पढ़ा है कि पता चले ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं। मेनली आपका 3 टाइप्स ही आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। पहला जो आपका टाइप था वो था आपका प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, दूसरा था सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, तीसरा आपका साइन के फॉर्मूले में था, क्या था, साइन ए प्लस साइन बी एक्स दिया हुआ है, कॉस ए प्लस कॉस बी वाई दिया हुआ है, तो tan ऑफ ए प्लस बी बाई 2 एक्स बाय वाई होगा। और लास्ट में आपको उसी पे 3 फार्मूलेस आप बनाइए और लास्ट में आपको कंडीशनल आइडेंटिटी ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री या 360 या 270 कुछ भी रहता। आपका जो फार्मूलीज था 180 के बेस पे हमने कुछ प्रूव किए हैं, कैसे करना है उसी तरह आप सिमिलरली वहाँ भी कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियोस के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपका ट्रिग्नोमेट्री पे ही होगा, जो होगा आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होंगे, कुछ NCERT के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसका आप बाद कंपटीशन के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियोस के लिए फ्रेंड इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो इसको थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।